हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं राजवर्धन सिंह जी। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं सर, लेकिन उसके पहले एक दो तीन बड़े इवेंट जो हैं वो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने वाला है, इन्वेस्टर समिट होने वाला है। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, किस तरीके का रहेगा यह पूरा का पूरा इवेंट, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप आया है, बट 7th हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और बायन्युअल इवेंट होता है। बट इस बार हम लोग इसलिए भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में फॉरेन पार्टिसिपेशन हो रहा है। अच्छा। हमारे करीब 68 देशों के डेलीगेशंस इसमें पार्टिसिपेंट हैं। 32 एम्बेसीज डायरेक्टली उसमें प्रेजेंट रहेंगी और 2 देशों के राष्ट्रपति खुद इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। कई कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो गयाना और सूरीनाम के प्रेसिडेंट्स हैं। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमारी जो थीम है इस बार वो फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश है। कार्बन न्यूट्रल हम इवेंट को कर रहे हैं, ज़ीरो वेस्ट हम उस इवेंट को कर रहे हैं। हम कोई प्लास्टिक का वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, पेपर रिसाइकल पेपर हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर का है वो जितने भी डेलीगेशंस आएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, जो पर्सनालिटीज़ आएंगी इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो लोग आएंगे, उनके नाम से वृक्षारोपण भी हम करेंगे। आइडिया ये है कि उसका जो कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा उससे हम उसको कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। और इंदौर जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेसिवली 6 साल लगातार क्लीनेस्ट सिटी है हमारे देश का, तो अपबीट है, ऑप्टिमिस्टिक हैं हम। और प्रवासी भारतीय दिवस के लिए प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं। बिल्कुल स्वयं पधार रहे हैं, हम चलते हुए चर्चा भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश के लिए कितना अहम हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जो विज़न है, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो या ग्रोथ को लेकर हो, FDI को लेकर हो, इन तमाम मानकों पे मध्य प्रदेश सरकार खरी उतरेगी इस बार। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम एक बेंचमार्क स्टडी करें, जैसा आप कह रहे हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जब भाजपा सरकार बनी थी 2003 में, तब से अब तक हम अगर कंपैरिजन भी एक करें तो वहाँ बेरोज़गारी का बेहाल था। जहाँ करीब 9 से 10% थी, आज हम करीब 2% पे आ गए हैं। और देश में लीस्ट जो 4 स्टेट्स हैं उसके अंदर हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की आप बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव थी। आज हम 24% से इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। एक बीमारू राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, हमारे पास 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक है, हमारे पास 1000 MQM वाटर एडिशनल इंडस्ट्री के लिए है। हम भारत का हृदय स्थल है, उसको हमने एडवांटेज में कन्वर्ट किया है। आप देखिए 50% इस देश का बाज़ार मध्य प्रदेश के अंदर और इर्द गिर्द यहाँ पे है। सभी मेजर जितने भी नेशनल कॉरिडोर्स हैं, चाहे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर हो, चाहे आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो, चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, चाहे अभी जो इंडस्ट्रियल नोड्स हम डेवलप कर रहे हैं, अब मात्र 6 घंटे में आप दिल्ली, 6 घंटे में आप बॉम्बे पहुंच सकते हैं। गति शक्ति पे हमने लॉन्च किया है, आपको पता है। और हमें उस वक्त पता लगा कि जो इंटरनेशनल एवरेज लॉजिस्टिक्स पे है वो करीब 7% का स्पेंड है, हमारे देश में करीब 14% का स्पेंड हो रहा है। तो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के लिए मध्य प्रदेश आइडियल है। मतलब कहने का कि मध्य प्रदेश बढ़ तो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं विकास के साथ में जो पर्यावरण को कहीं ना कहीं ताक पर रख दिया जाता था, अब वो नहीं होगा। अब आप पर्यावरण के सुधार के लिए जो पहले से इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी टाइट करेंगे और आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी उनको भी इस तरीके से काम करेंगे कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो ना के बराबर हो जाए। और जो ऑलरेडी हो रहा है उसके बारे में भी सरकार ने सोचा है, वो भी हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फॉरेस्ट कवर काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो उनके पास लैंड सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम तो ये भी कह रहे हैं बाकी राज्यों से देश में कि आपको प्लांटेशंस करने हैं, आप आइए हमारे स्टेट में, आप प्लांटेशंस करिए, हम आपको लैंड अवेलेबल कराएंगे। इंडस्ट्रीज़ को स्पेसिफिकली हम लोगों ने कहा है कि आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है और हमारे देश में PM ने कमिटमेंट्स वेरियस ग्लोबल फोरम्स पे भी किए हैं, हमको उसको भी पूरा करना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो भावी पीढ़ी है, कम से कम हम उतना तो करते हैं कि साफ सांस लेने की हवा हमको दे पाएँ। तो मध्य प्रदेश उस तरीके से पूरी तरह से तैयार है। और हमारे पास में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बहुत अनुभवी है, 4थी बार के मुख्यमंत्री हमारे पास में हैं। वो इंडस्ट्री की नीड को भी समझते हैं, स्टेट की नीड को भी समझते हैं।
3 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड का नेटवर्क है, हमारे पास 6 ICDs हैं, हम 4 ICDs और प्लान उसी वक्त वहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम ने ट्रमेंडसली इम्प्रूव किया है पिछले 15-17 सालों में जब से भाजपा की सरकार बनी है। आज देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात देश भर में हो रही है। मध्य प्रदेश आज 4थे स्थान पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमारा टारगेट है कि हम नंबर 1 पे आएँ और हमारी ग्रोथ लगातार आप देखिए पर कैपिटल इनकम हमारी जो है बहुत बड़ी है। जहाँ शुरू में 14,000 थी मात्र, आज हम बढ़ा के 1,37,000 पे हैं। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो शायद कंट्री में हाईएस्ट है, 19.7% पे हम हैं। तो आंकड़े ये जो हैं ये झूठ नहीं बोलते। खैर आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन कब से कब तक होने वाला ये पूरा का पूरा जो 2 इवेंट होने वाले हैं, कब से शुरुआत होगी, कब तक अंत होगा, कितने दिन चलेगा? 8 तारीख से हमारा प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 8 से लेकर तक ये 10 तारीख को चलेगा और 11 और 12 तारीख को हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो जितने भी हमारे करीब 4,500 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए हैं, 400 बड़े बड़े प्रमुख औद्योगिक जो समूह है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे को ऑलरेडी करीब 3,000 इंटेंशंस टू इन्वेस्ट हमारे पास आ गए हैं। 1-to-1 मीटिंग्स के लिए डायरेक्टली पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं CM के साथ में 300 लोगों के ने अलग से रजिस्ट्रेशन किए हैं। हम B2B तो कर ही रहे हैं, हम G2B भी कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है एक जिला एक उत्पाद, जिसका उद्देश्य है कि हमारे देश में हर जिले में जो हमारे परंपरागत तौर पे जो भी वहाँ की ताकत रही हो, जो वहाँ बनता आया हो, उसको उभार के, उसको ब्रांड करके, उसको वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री एग्जैक्टली वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। तो वहाँ से माइक्रो लेवल से एक्सपोर्ट प्रारंभ हो, तो तभी तो जो प्रधानमंत्री का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, तो उसके लिए हम कंट्रीब्यूट करने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से रेडी है। इलेक्शन ईयर है, तो आपको लगता है कि इतनी मेहनत और इतना सब कुछ करने के बाद में लोगों का आशीर्वाद और प्यार आने वाले इलेक्शंस में भी मिलेगा? क्योंकि इस तरीके से रोजगार भी आप लोगों को दे पाएंगे, इंडस्ट्रीज भी लेकर आ पाएंगे प्रदेश में, तो उसका फ़ायदा मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा, और सिर्फ बातों से नहीं, काम से। अगर आप देखिए जो लोकल इलेक्शंस भी हमारे अभी हुए, पंचायती राज इलेक्शंस हुए, अपार सफलता हमारे दल को मिली है। उसका रीज़न ये रहा है कि ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। अब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना मध्य प्रदेश की आज पूरे देश में मॉडल के रूप में आगे बढ़ी है। जो हमारे स्वयं सहायता के महिलाओं के समूह हैं, मात्र 2% पर एनम की दर पे उनको हम पैसा दे रहे हैं, जो करीब इंटरेस्ट फ्री है, जिससे वो किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। अभी कोरोना के काल में आप देखिए उन्होंने मास्क बनाए, उन्होंने सैनिटाइजर्स बनाए। अभी जब झंडा ऊंचा रहे हमारा तिरंगा अभियान चला, उसमें उन्होंने नेशनल फ्लैग्स बनाए। हर तरीके के बाकी भी इंडस्ट्रियल जहाँ भी उनको हम लोग उनका एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो भी हम लगातार दे रहे हैं। बिल्कुल लगातार दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख से लेकर 11-12 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होंगे। 2 बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, उसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगा। क्या कुछ इसमें मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं तमाम डेलीगेशन से और क्या संदेश देते हैं वो, ये देखने और सुनने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ करने के बाद में मध्य प्रदेश को कितना फ़ायदा मिलेगा, और क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की 2023 में जब लास्ट में इलेक्शन होंगे, तो क्या जनता का आशीर्वाद भी मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।